हारून अर रशीद ये वो जो है मुस्लिम बादशाह गुजरा है जिसकी हुकूमत तकरीबन तकरीबन दोनों कंटिनेंट पे थी, पूरा अफ्रीका और तकरीबन एशिया का वस्त और इधर का एशिया का वेस्ट पार्ट और यूरोप का नीचे का हिस्सा तकरीबन उसके अंडर में आता था। इतनी बड़ी हुकूमत थी। हारून अर रशीद ने अपने बेटे को एक मदरसे में भेजा इल्म हासिल करने के लिए। पुराने ज़माने में मदरसा होता था, मतलब मकतब मतलब स्कूल, और मदरसा मतलब कॉलेज। और उसमें सिर्फ अरबी और हदीस और कुरान नहीं पढ़ाया जाता था, बल्कि उसमें जो है ऑल ट्रेनिंग्स होती थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, मेडिकल साइंस, कुरान हदीस के अलावा भी फिर जिस्मानी एक्सरसाइज वगैरह और घोड़सवारी, तीरंदाज, उस ज़माने के जो भी एडवांस टेक्निक होते, असरी उलूम, सब सिखाया जाता। उस ज़माने के टीचर्स भी वैसे रहते थे बेहतरीन। तो उन्होंने भेजा एक, ये आप गौर से सुनो ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अपने बेटे को भेजा हारून अर रशीद ने, अपने बेटे को, और कहा कि मौलाना को बोलो कि हमारे बच्चे को अच्छे से ट्रेन करना। तो वो उनका मदरसे में बेटा गया, तो जो मदरसे के हेड थे मौलवी साहब, उनके असिस्टेंट जो थे वो आए, बोला कि हारून रशीद के बेटे आए हैं आपसे इल्म हासिल करने के लिए। तो कहा कि उनको वहाँ पर इंतज़ार करने के लिए बैठे बोलिए। वो चबूतरा बताया, इशारा कहा कि वहाँ बैठने के लिए बोलिए। बादशाह का बेटा है, प्रिंस है, लेकिन कहा कि वहाँ बैठो। अब हारून रशीद एक दीनदार शख्स था, तो इतनी तालीम तो दिया होगा ना बच्चे को, तो बिठा दिया उसको वहाँ पर चबूतरे पर। इतने में क्या हुआ, वहाँ पर नज़दीक में भेड़, बकरियाँ, भैंसें बंधी हुई थी। भैंसें, गायें जो भी थी, वो कैमल, ऊँट, उसका जो है गलाजत वगैरह उठाकर एक आदमी जो रहता ना गोबर वगैरह साफ़ करने वाले, वो उठा रहा था उसका पूरा डंक वगैरह और ले जा रहा था। जाते जाते उसका पैर उस प्रिंस के पैर में अटका और उसने गोबर उसके आंख पे गिरा दिया। प्रिंस को गुस्सा आया, उठा तमाचा लगा दिया। क्या बोले, बेवकूफ़ आदमी है, पूरे कपड़े ख़राब कर दिया। फिर वो बैठ गया, कपड़े झटका। तो जो हेड थे मदरसे के, उनके असिस्टेंट आए प्रिंस के पास और कहा कि उस्ताद ने कहा है कि वो आज नहीं मिल सकते, मसरूफ़ है, आप कल आइए। तो उनको मेहमान खाने में रुका दिया, कल तक इंतज़ार। नहा धोकर नए कपड़े पहनकर नेक्स्ट डे आए, तो कहा कि आप वहाँ बैठिए, उस्ताद आएंगे। फिर बिठा दिया उनको। फिर वही आया गोबर वाला उठाने वाला, फिर बेचारे का पैर स्लिप हुआ, फिर गिरा दिया उसने। इसको बहुत गुस्सा आया, अरे समझता नहीं है, अकल नहीं है, कल भी गिराया, आज भी गिराया, मैं सामने बैठा हुआ नजर नहीं आता हो क्या? तो बातें सुनाने लगा। फिर दोपहर हो गई, शाम हो गई, असिस्टेंट साहब आते हैं, बोलते मौलाना आज भी बिजी है, आप कल आइए। ये हारून रशीद का बेटा था, इतना इंटेलिजेंट तो था कि 2 बार इत्तेफाक ऐसे कैसे हुआ गोबर गिरने का। तो 2 बार उस्ताद ने बोला कि वक्त नहीं है। तीसरी बार वो फिर वहां पर बैठा, फिर वो गोबर वाला आया। फिर वो जैसे ही नजदीक आया, अब ये समझ गया गिराने वाला है अब ये। तो ये उठ के खड़े हो गया। उसने बोला सॉरी, मैं गलत जगह बैठा, ये आपके आने जाने की जगह है, मेरा काम था कि आप आ रहे तो मैं इधर बैठ जाऊं। वो उधर जाकर बैठ गया, वो चला गया। फिर गोबर फेंकने वाला कुछ बोला नहीं उसने। फिर असिस्टेंट साहब आए, कहा कि अब आपको उस्ताद ने बुलाया है। कहा कि जिसमें सब्र नहीं और जिसमें ओबीडियंस ही नहीं, वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। जिसमें सब्र नहीं और ओबीडियंस ही, सुनने की, चाहे वो गोबर वाला क्यों ना, उससे आप एहतराम से बात करो, अदब से बात करो, अच्छी से बात करो। नौकर हो चाहे बादशाह हो, सबके साथ आप अच्छा सलूक कर सकते हैं तो आप इल्म हासिल कर सकते हैं। वरना आप तो अखलाक पहले अंदर आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, सब्र आना इम्पॉर्टेंट है, इल्म के लिए तड़प होना ज़रूरी है और एक दूसरे का लिहाज रखना ज़रूरी है, तो वो इंसान इल्म हासिल कर सकता है। फिर उन्होंने उसको दर्स दिया थोड़ा सा, फिर अपना स्टूडेंट बनाया। तो ये देखिए, ये बहुत अहम चीज़ है, सब्र, तहम्मुल और एक दूसरे का रेस्पेक्ट और चीज़ों को समझना इल्म के लिए ज़रूरी है, तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है। तो बात समझिए आज आपको, ठीक है? ओके,
इसको आप याद रखिए। अब आ जाते हैं वापस अपनी लिस्ट की तरफ।